On the night of Shivratri, when I slept and woke up in the next morning, I just closed my eyes for a second and something unusual happened. I had a clear vision in front of my eyes. It was so vivid and clear. मैं तुरंत उठी और अपने स्केचबुक में इसे स्केच कर लिया ताकि मैं इसे भूल न जाऊँ। शायद इस पेंटिंग का ऑर्डर डायरेक्ट ऊपर से मिला है। करीब 1 साल हो गया था मुझे इसे स्केच करके अपने बुक में रखे हुए। आज मैं इसे पेंट करने जा रही हूँ। तो पहले मैंने जेसो लगा के कैनवास को प्रेप कर लिया। I saw 2 forms, gentle, flowing, connected, surrounded by nature and peace. It felt like divine feminine energy, like love, protection, oneness. I was so happy after completing the first step. I saw the exact combination of this color, green and yellow. I don't know why. क्या रीज़न था जो मुझे ऐसा दिखा। And also मैंने टेक्सचर्स भी देखे थे, तो यहाँ पे मैं थोड़े टेक्सचर्स भी ऐड करूँगी। जब भी मैं पेंट करती हूँ, आई लाइक वर्सेटैलिटी। मुझे एक तरह की चीज़ें पेंट करना पसंद नहीं है, बट इस पेंटिंग के साथ चैलेंज ये था कि इसे मुझे बस 4-5 कलर्स में ही पेंट करने थे। मैक्सिमम 2 कलर्स ही थे इसमें, ग्रीन एंड येलो। तो अपना जो एक्साइटमेंट है उसे बना के रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए इसमें। तो मैं अगर रिपीटेड काम करती हूँ तो बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, बट इसमें मैंने अपने आप को बोर नहीं होने दिया और इसे मैंने मन से बनाया है बिल्कुल। ये मेरा 3rd ओरिजिनल पेंटिंग है जो मैंने खुद से बनाया है, मेरा खुद का क्रिएशन है, विदाउट एनी रेफरेंस। स्मूथनेस के लिए इन कलर्स को मर्ज करना बहुत ज़रूरी था। एज आई पेंटेड, आई नोटिस्ड the green slowly merging into yellow, almost on its own. Green felt like life, growth and healing, and yellow felt like light, awareness and divine energy. It was like watching nature transformation. Every time when I make a new painting, there is a moment of nervousness. I quite fear of choosing the wrong colors, of making mistakes I can't undo. But then I remind myself, this is not about the perfection. It's about trusting the process and letting something flow through me. जब मैंने इस पेंटिंग को देखा था तो मैंने सिर्फ इसका स्केच किया था, कलर फिल नहीं किया था। लेकिन 1 साल बाद भी मुझे सब कुछ डिटेल में याद था। इसीलिए मैं कलर को भी बिल्कुल चेंज नहीं कर रही हूँ, जो मैंने देखा था वही सेम रख रही हूँ। We often want everything to be perfect from start, but growth doesn't work that way. It's messy, it's uncertain, and sometimes it feels like nothing is working. But that's where transformation happens. So trust the process. I was so nervous that how it's going to look. But when you let go of fear, creation happens effortlessly. जैसे जैसे मैं इस पेंटिंग को बनाते गई, मैंने इसके मीनिंग को समझा कि क्यों मुझे ये पर्टिकुलरली ग्रीन एंड येलो कलर में ही दिखा। और मुझे एक स्टोरी याद आया। शिव एंड पार्वती सिंबलाइज द लिविंग अर्थ, क्योंकि पार्वती जी को नेचर से रिलेट किया गया है। पार्वती जी के पिता का नाम हिमावन था। दैट्स वाई Parvati symbolize mountain, rivers, forest and all nurturing energy. She falls in love with Shiva, who lives in deep meditation, detached from the world. Together they create, sustain and transform the universe. Without Parvati, I mean nature, Shiva is inactive, and without Shiva, awareness, nature is directionless. और तब मुझे समझ में आया कि मेरे इस पेंटिंग में ग्रीन एंड येलो कलर क्यों है। दिस इज़ सो इनक्रेडिबल ना।
I cannot express the feeling in words. क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? Let me know in the comment section. कोई ब्यूटीफुल सा ड्रीम या विज़न बहुत ही रेयर आता है, बट आई एम हैप्पी दैट इट हैपन टू मी। 1 साल पहले तक जब मैं एक्रेलिक में काम करती थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता था। एक्रेलिक्स ड्राई क्विकली, सो टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। टू अचीव स्मूथ ब्लेंड लाइक दिस, वर्क इन अ स्मॉल सेक्शन, अप्लाई योर बेस कलर फर्स्ट। जैसे मैंने इसमें ग्रीन एंड येलो का एक फर्स्ट बेस कलर अप्लाई कर दिया था, देन उसके बाद मैंने इस पर दूसरा कोट भी अप्लाई किया है। आई एम रियली इंजॉइंग एडिंग टेक्सचर्स। ये बहुत ही फन पार्ट है, बट इसमें मुझे ध्यान देना होगा कि किस तरह से ये पेंटिंग के साथ मर्ज हो जाए, अलग सा टेक्सचर फील ना हो। पेंटिंग नाइफ के पीछे मैंने 3 कलर्स लगाए हैं, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ग्रेडियंट इफेक्ट देने के लिए। एंड दिस वॉज द फन पार्ट ऑफ द पेंटिंग। आई रियली एंजॉयड डूइंग दिस। कुछ स्पॉन्ज से, कुछ नाइफ से क्रिएट किया। एंड आज है लास्ट डे पेंटिंग का, और आज मैं इसे स्पॉन्ज से थोड़ा क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं वार्निश लगाऊंगी, बिकॉज 10 पार्टिकल्स हो सकते हैं जो वार्निश के साथ ड्राई हो जाएंगे, इसलिए पहले इसे क्लीन कर लेना होता है। फिनिशिंग अ पेंटिंग फील्स काम एंड सेटिस्फाइंग। यू फील हैप्पी दैट योर वर्क इज़ डन, but also a little nervous because others will see your work now. There can be a proud feeling that this is complete now. So here is the painting of an Indian god in my style. Take a look and let me know in the comment section. तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। And what do you think? What do you want to make? What do you want me to make next? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इस तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।